हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू डूइंग वेल। गाइज, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर ऑल, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऐसे पाइल 1 और पाइल 2 रखे हैं जिसमें आपका नाम अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, A to M एंड N to Z, तो जिस लेटर से आपका नाम स्टार्ट हो रहा है आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो विच इज़ ईजी वे कि आप इससे आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि इस वीक में फ्रॉम 15 से लेके आगे जो अपना वीक है उस वीक में आपका क्या रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, आपके लव में क्या चेंजेस आएंगे, आपके करियर में क्या चेंजेस आएंगे, बिजनेस में क्या चेंजेस आएंगे। तो ओवरऑल आपका ये वीक कैसा जाएगा हम लोग ये चेक करेंगे। बहुत जनों ने इंसिस्ट किया था कि दे वांट वीकली रीडिंग एंड आई वांटेड टू गिव अ वीकली रीडिंग, तो मैंने सोचा कि आपको प्रोवाइड करूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए, और इसलिए मैंने दोनों सेक्शन में डिवाइड किया है। तो ये है आपकी फर्स्ट पाइल और ये सेकेंड पाइल है। तो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट पाइल, ओके। जिनका भी नाम A to M से स्टार्ट हो रहा है तो उनके लिए हम लोग रीडिंग लेंगे, ओके गाइज। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपके इस 1 वीक में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिनका नाम A से लेके M तक लेटर में स्टार्ट हो रहा है और उनके लाइफ में इन दिस 1 वीक फ्रॉम 15 से लेके 21 तक उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और उनके लव लाइफ में, उनके करियर लाइफ में, और उनका ओवरऑल ये वीक कैसे जाएगा। ओके, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी फॉर फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं मुझे, दे आर वेरी इम्पल्सिव। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं पहले ही। देखिए 6 ऑफ वैंड्स हैं और जो आपको पता ही होगा कि 6 ऑफ वैंड इज़ अ विक्ट्री कार्ड। तो आपके जो भी सिचुएशन चल रही है आपके, हो सकता है कि आपका लव का रिलेशनशिप में इश्यूज़ या फिर आपका कोई भी चीज़ जिसमें आप चाहते कि विनिंग सिचुएशन हो, आपको डर लग रहा होगा कि मुझे इसमें विनिंग मिलेगा कि नहीं, इसका आंसर यस आएगा कि नहीं। किसी चीज़ का अगर आपको डाउट है कि इसमें मुझे जीत मिलेगी कि नहीं, तो ये आपका फर्स्ट कार्ड ही आपको बताता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आपके वर्क के रिलेटेड हो, आपके करियर के रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बट ये आपका विनिंग कार्ड आया है। तो 6 ऑफ वैंड्स आपकी जीत ज़रूर होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक डेस्टिनी कार्ड होता है, तो इसमें लग रहा है कि डेस्टिनी इस वीक आपको बहुत सपोर्ट करेगी, मतलब लक जो है आपकी साइड से ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आप इस वीक में कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई डिसीजन करना चाहते हैं तो आप डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज आपका इसमें जीत ही होगी। लेट्स स्टार्ट। और क्या हो सकता है इन दिस वीक। वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड चैरियट, दैट्स व्हाट। यहाँ पे मैंने बोला था कि आप कोई भी काम अगर करना चाहते तो बेशक आगे बढ़िए। आपको अगर करेज की ज़रूरत है तो प्लीज़, आप में अगर करेज की कमी होगी और आपको पता नहीं लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, अगर इस सिचुएशन में आप दुविधा में हैं तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपकी जीत ज़रूर होगी। आपको बिना ज़्यादा उसके ऊपर सोचे समझे, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं सोचे समझे, बट उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट या फिर जॉब या फिर एडमिशन या फिर कुछ भी आपके लाइफ के रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं नया, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चाहे आपके घर के रिलेटेड कोई डिसीजन हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है काफ़ी और आपकी जीत भी दिख रही है। दूसरी बात है, इस जो सिचुएशन में मुझे यहाँ पे सबसे बेटर ये लगा कि 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे आपका एक यूनियन हो सकता है और शायद आपका पार्टनरशिप, मतलब आप दोनों एक दूसरे के पास आए और एक पार्टनरशिप में भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। और रिकन्सिलेशन के भी चांसेस है। अगर जिन लोगों में कुछ मनमुटाव हुआ है, जिनमें बातें नहीं हो रही है, कांटेक्ट की कमी है, या फिर एक दूसरे का से बात करना कम है, उन दोनों में मेंटली डिस्टेंस आ गया, इमोशनली डिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलेशन दिखाता है। मतलब आपका जो टाइम है इन दिस वीक एक रिकन्सिलेशन दिखा रहा है। आपको फॉर्च्यून साथ देगा, आपको लक साथ देगा और आपका रिकन्सिलेशन इन दिस मंथ होगा। और देखते हैं क्या आता है। वैसे तो ओवरऑल कार्ड्स ही बहुत अच्छे आ गए हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी जिस पे भी मेहनत लेना चाहते हैं उस पे मेहनत ज़रूर लीजिए। जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज आपको लक साथ दे रहा है बेसिकली। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। इस वक्त को ज़ाया ना करें,
करेजियस स्टेप ले, आगे बढ़े, काम के ऊपर, वर्क के ऊपर फोकस करें, मेहनत लें। अगर रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें तो उसके ऊपर भी आप मेहनत लें, बिकॉज आप इस मंथ में, इस वीक में आपको जो भी काम करना है वो आप स्टार्ट कर दीजिए और उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा आएगा। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स। ओके, वाओ, सी द जजमेंट। मतलब मैं यही वापस बोलूँगी कि आपका जो यहाँ पे जजमेंट होगा गाइज, आपको जो एंजल्स हैं, गॉड है, यूनिवर्स हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इन दिस वीक। मतलब आपका ये जो वीक है ना, ये आपका है, ऐसे समझ के चले। आपका जो बोलते हैं ना, ये टाइम मेरा आएगा, तो ये आपका ही टाइम है, ऐसा यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रहा है। तो जो भी है आपका काम, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड हो तो भी, और आपके करियर रिलेटेड हो तो भी आपको सक्सेस ही मिलेगा। और जजमेंट का मतलब है, अगर आप लोगों ने बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, उसमें अगर आपको कुछ जीत ही नहीं मिल रही, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो एक जजमेंट आपको यूनिवर्स की तरफ से होगा और इसमें आपने जो भी एफर्ट्स डाले उसको आपका फ्रूट मिलेगा, उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और आपका रीयूनियन जो अगर होगा, आप दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर वो रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों में एक रीयूनियन होगा, तो वो जजमेंट की कार्ड से हो रहा है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को वापस मिला रहा है, यूनिवर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो गाइज, ये है आपकी ये जो वीकली रीडिंग, मुझे यहाँ पे ये काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी रीडिंग्स आए हैं। मैं फाइनली आपके लिए एक मोनोलॉजी डेक से भी देखूंगी कि आपको रिजल्ट या फिर गाइडेंस क्या मिलता है। मोनोलॉजी डेक से आपको क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। ओके, देखिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बोला ना मैंने, यहाँ पे एक 2 ऑफ कप्स, मतलब वही है, एक रिकन्सिलेशन है। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। अगर आप कोई चीज़ में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होके उसमें ईगो में आ जाते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपको काम आपका बन रहा है, बट उसको आपको ओवर कॉन्फिडेंट से या फिर अपने ईगो में एरोगेंस से ख़राब नहीं करना है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपको काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है और आपको इस चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है। और तीसरी बात है, वर्क थ्रू योर फियर्स। मैंने वही कहा कि यहाँ पे अगर किसी को फियर का प्रॉब्लम है, डर लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, तो प्लीज़ आपको विदाउट एनी फियर आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स आए हैं। तो आपको डर के आगे जीत है, तो आपको डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। तो ये आपका वीकली रीडिंग हो गया गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फॉर पाइल नंबर 1 इट इज़ वेरी वेरी गुड रीडिंग। सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पाइल। ओके, बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकेंड पाइल, ठीक है, जिनका नेम एन से स्टार्ट हो रहा है, एन से लेके जेड तक जो लेटर्स है उनसे अगर आपका नाम स्टार्ट हो रहा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपका वीकली रीडिंग देखेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि इस वीक में आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और ये ओवरऑल आपका वीक कैसा जाएगा, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिनका नाम एन से लेके जेड के लेटर तक से स्टार्ट होता है। तो उनके लाइफ में क्या चेंज, उनके लाइफ में अभी, उनके करियर लाइफ में और उनके लव लाइफ में इन दिस वीक क्या चेंजेस आएंगे, फ्रॉम 15 से लेके 21 तक उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनके लव लाइफ में, उनके करियर लाइफ में। फॉर पाइल नंबर 2, जिनका नाम एन से लेके जेड के लेटर से स्टार्ट होता है, उनके लाइफ में, पाइल नंबर 2 के लाइफ में 15 से लेके 21 तक क्या चेंज आएंगे। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट तो यह है कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वैंड्स है। तो जो भी है सिचुएशन, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। फैमिली वाइज आपका हैप्पीनेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ फैमिली में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मतलब एज अ पर्सनल लाइफ में भी यू आर हैप्पी, बट समवेयर फाइनेंशियली आपका थोड़ा सा इशू चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दिस वीक थोड़ा सा आप फाइनेंशियल लॉस बेयर करो। बट आपको यहाँ पे एक सजेशन भी मुझे आता है कि देखिए गाइस, ये सजेशन भी है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि आप फाइनेंशियल
चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा करेजियस स्टेप लेने की ज़रूरत है, बिकॉज मैजिशियन ऐसा कार्ड है जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके लिए इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं, बट ये है आपका वर्क, आपका खुद का फियर है, या फिर आप खुद को ही कहीं लिमिट कर रहे हैं। तो आपको खुद को लिमिट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कहीं पास्ट आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप उससे उसके वो तकलीफ अभी भी आपको पेन दे रहा है, या फिर उस फियर से या फिर उस पेन से आप निकले नहीं हैं। कहीं जाके आपने स्टैंड तो लिया है, विच इज़ वेरी गुड। 9 ऑफ वैंड्स मतलब वो जो भी पास्ट में आपको पेन हुए हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या फिर लव रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या फिजिकल पेन इवन, तो उससे आप कहीं ना कहीं भी उभर रहे हो धीरे धीरे। शायद आपका हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप धीरे धीरे उससे उभर रहे हो। आपने स्टैंड करेजियस लिया है, बट आप पूरी तरह हिल नहीं हुए हैं। तो इस मंथ, इस जो वीक है, इसमें आप पूरी तरह हीलिंग करेंगे, ठीक है। आप बैलेंस में आ जाएंगे, और आपके ऊपर टेम्परेंस का मतलब आपके ऊपर जो एंजल्स हैं, गॉड है, उनका साथ है, उनका हाथ है, आपको वो ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। वही आपके लाइफ में थोड़ा सा इस वीक बोलते हैं ना, एक बैलेंस लाएंगे। तो आप हीलिंग से लेके अगर हीलिंग करोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करोगे, चाहे फिजिकल पेन हो या इमोशनल पेन हो, जो भी पेन है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आप उससे हील हो जाओगे। हो सकता है कि फैमिली के टूवर्ड्स आप कोई स्टैंड लो, चाहे वो आपकी शायद आपकी रिलेशनशिप टूवर्ड्स भी आप स्टैंड ले सकते हो, या फिर आपके फैमिली रिलेटेड, मतलब ये जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसके टूवर्ड्स आप एक स्टैंड ले रहे हो। आप इस मंथ, इस वीक में एक प्लानिंग करोगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे आप फैमिली बढ़ाना चाहते हो, आप मैरिज करना चाहते हो, आप अपनी जॉइंट फैमिली में कुछ करना चाहते हो, जॉइंट फैमिली टूवर्ड्स कुछ करना चाहते हो, या फिर आप सेटलमेंट का सोच रहे हो, बच्चों का सोच रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप फैमिली टूवर्ड्स एक डिसीजन लेने का इस वीक में प्लान करोगे। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बट ये सारी प्लानिंग करते हुए आप किसी को बताओगे नहीं, बिकॉज आप हिडन रखना चाहते हो। यू डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन, बिकॉज यू फील कि इनको अभी बताना सही नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ों को हाइड करोगे, सबको नहीं बताओगे, एंड विच इज़ गुड ऑल्सो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि चीज़ें जब तक होती नहीं तब तक बताना, उसका ढिंडोरा पीटना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो बस मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ लग रही है, आपको थोड़ा सा पेन से जैसे आप यहाँ पे उभर रहे हैं, आपको और थोड़ा सा करेजियस स्टेप लेना है, और थोड़ा सा खुद को हील करना है। आप प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, कुछ अच्छा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, खुद में अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, तो हो सकता है कि आप जल्दी से इस वीक में हील हो भी जाओ। और जहाँ तक आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ है, ये आपके ही हाथ में है, बिकॉज आपका खुद अगर आप हील हो गए तो आप पूरी तरीके से इस मैजिशियन के एनर्जी में आ जाएंगे, और आप सोचेंगे क्या मैं कर सकता हूँ, विच इज़ गुड फॉर मी, एंड प्रॉपर सोल्यूशन आप निकालोगे उस सिचुएशन के ऊपर, एंड देन यू कैन वर्क थ्रू योर फाइनेंसेस एंड वर्क थ्रू योर फैमिली एज वेल, ठीक है गाइज। तो ये है फॉर पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हम लोग आपके लिए देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिलता है फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी डेक, मतलब इस वीक के लिए। लेट्स सी। आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी होइए गाइज, क्योंकि आप इस मंथ, इस वीक हो सकता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाए, थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा सा इनर वर्क, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब आप कर सकते हैं। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। देखिए, कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है, इस वीक में कुछ भी हो सकता है। इट्स बिकॉज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी हील होंगे, जितना अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करेंगे, बैलेंस होंगे, तो उतना ही आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड है व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू रिलीज़। ओके, आप खुद सोचिए कि आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो आपको बंधा के रख रही है। आप यहीं पे अटके हुए हैं, वेट कर रहे किसी सिचुएशन का, तो आपको उस चीज़ों को रिलीज़ करना है, चाहे पास्ट हो, चाहे पास्ट पेन हो, चाहे ऐसी चीज़ें हों जिससे कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, या फिर किसी के ऊपर ग्रज है, किसी को फॉरगिव करना है, गिल्ट है, फियर है, जो भी नेगेटिविटी एनर्जी आपको रोक रही है उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, चाहे वो पास्ट हो, चाहे नेगेटिविटी हो। फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दो, गिल्ट है तो निकाल दो, फियर है तो वो भी निकाल दो, और उन चीज़ों से जल्दी से उभर जाओ, बिकॉज यही आपको बार बार, जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन में सुधार नहीं आएगा। देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी आगे है, जैसे 10 ऑफ कप्स है, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड अगेन। तो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में फ्यूचर है, बट आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो गाइज, ये है आपकी पाइल 2 की रीडिंग फॉर दी वीक, वीकली रीडिंग, जहाँ से 15 से 21 तक। तो गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल,
एंड प्लीज़ ऑल्सो राइट इन द कॉमेंट बॉक्स अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज. बाय बाय.